हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ, इसके सॉल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को किस तरीके से इक्वेशंस को रिड्यूस करके आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, फिर आप उसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हो। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे से वो सारी बातें आपको समझ में आया था वहां पर। आज के इस सेशन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्या कहता है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज व्हाट? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग them to pair of linear equations, right? आपको क्या करना है बेटा? रिड्यूस करना है और सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे करना है हमें। ऑलरेडी हमने इसका इंट्रोडक्शन किया हुआ है। 2x plus 1/3y is equals to 2 and 1/3x plus 1/2y is equals to 13/6। तो क्या सीखा था हमने सीखा था कि हमें क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है। तो क्या करोगे? लेट 1/x is equals to p and 1/y is equals to में q। आप पुट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, राइट? अब क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन बाई एक्स एंड 1/y इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1/x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में एंड 1/y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या करना है? पुट करना है, राइट? तो 1/2x यानी 1/x इज इक्वल टू p। तो इंस्टेड ऑफ 1/x हमें क्या पुट करना होगा बेटा? p। तो दिस मीन्स व्हाट? p अपॉन में 2 प्लस 1/3y 1/y इज इक्वल टू व्हाट? q। देन 1/q अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 2। तो बेटा इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है? 3 2 का एलसीएम 6 होगा और इधर होगा 3p प्लस में 2q इज इक्वल टू में 2, यानी विच इंप्लाइज व्हाट? 3p प्लस 2q इज इक्वल टू में 12। इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? कोई डाउट? चलिए अगेन आपको क्या करना है बेटा? दूसरे इक्वेशंस में भी पुट करने हैं। 1/x की वैल्यू इक्वेशन 1 में अभी आपने पुट किया, अब इक्वेशन नंबर 2 में तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा p/3 प्लस में q/2 इज इक्वल टू 13/6 विच इंप्लाइज व्हाट? तो इसका एलसीएम क्या होगा? 3 2 जा 6 और इधर क्या हो जाएगा? 2p प्लस में 3q इज इक्वल टू 13/6। यहां से यहां कैंसिल कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? इक्वेशंस क्या आ गया? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखोगे आप? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें इसी मेथड को फॉलो करना है। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड हमने इस्तेमाल किया? एलिमिनेशन। इक्वेशन 3 क्या हमारे पास? 3p प्लस में 2q इज इक्वल टू में 12। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इज व्हाट? 2p प्लस में 3q इज इक्वल टू में 13। इक्वेशन नंबर 4। लेट सपोज कि मुझे यहां से p को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 4 इज मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने कई बार सिखाया है, क्रॉस कर दो आप सीधे, राइट? यहां p का कोफिशिएंट 3 है तो इसको आप इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कर दो,
इक्वेशन 4 में p का कोफिशिएंट 2 है, तो इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ऑलरेडी आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो 3 2 जा क्या होगा बेटा 6p प्लस में 4 क्यूब इज इक्वल टू 24, एंड इधर क्या होगा 6p प्लस 9 क्यूब इज इक्वल टू 13 3 जा 39। क्या करने पे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, ऐड नहीं कर रहे हैं हम, यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों कैंसिल, ये क्या हो गया माइनस का 9 5 क्यूब, और 24 में से 39 में से अगर 24 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 5 और ये 1 15 मिलेगा। तो q इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 5 3 जा 15, q की वैल्यू निकल गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अब आपको p की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर कौन सा 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो 2p प्लस में 3 इंटू क्यू, यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू में 13। इसका मतलब क्या होगा बेटा 2p प्लस 9 इज इक्वल टू 13, एंड 2p इज इक्वल टू 13 माइनस में, मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4, यानी p इज इक्वल टू क्या मिल गया 2 मिल गया। अब आपने p भी निकाल लिया और आपने q भी निकाल लिया, और अल्टीमेटली हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। आपने 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लेट किया है बेटा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आपने p कहा है, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू p के जगह पे क्या होगा 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2। क्लियर है, कोई डाउट। एंड y इज इक्वल टू 1 बाई वाई इज इक्वल टू क्या लेट किया आपने q, तो q की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू आपने क्या निकाला था 2 और q की वैल्यू 3, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन में 3 इज योर आंसर। x हमारा 1.2 एंड y हमारा 1/3 यहां पर आ गया। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वेरीफाई योर आंसर देन यू कैन वेरीफाई योर आंसर। तो अगर हम इसे वेरीफाई करें तो x के जगह पे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करें और y के जगह पे y पुट करेंगे, तो फर्दर वी फाइंड आउट LHS इज इक्वल टू RHS। एक बार वेरीफाई करके मैं दिखा देता हूं। यहां पर क्या है हमारे पास 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 3y इज इक्वल टू में 2, राइट। तो 1 बाई 2x इज इक्वल टू क्या लिखना बेटा, x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 अपॉन में 2, प्लस y की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल टू में 2, तो ये कैंसल 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। दिस मीन्स व्हाट कि द वैल्यू ऑफ x एंड y इज परफेक्ट, राइट, गॉट इट। एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 में भी आप चेक कर सकते हो 1 बाई 3x प्लस में 1 बाई 2y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। आप मुझे बताओ x के जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे आपको 1 बाई 2 पुट करना है और y की जगह पे क्या पुट करना है आपको 1 बाई 3। तो क्या होगा बेटा 3 बाई 2 प्लस में 1/2 अपॉन में 3। अगर आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 बाई 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 3 बाई 2। तो 3 2 जा 6 और ये 3 2 जा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 3 3 जा 9, तो 13/6 आ गया बेटा। और RHS में भी आपके पास 13/6 है, तो आपने ये भी क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया, है ना। कुछ कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल, आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। समझ में आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आप एक बारी इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2/√x प्लस में 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस में 9/√y इज इक्वल टू माइनस में 1। कैसे रिड्यूस करोगे,
तो सिमिलरली आपने जो लास्ट क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में किया है सेम क्या कहोगे, लेट 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y इज इक्वल टू में q। आप यहां पर p q के बदले uv tz कुछ भी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप p और q, ab भी पुट किया जा सकता है, mn भी पुट किया जा सकता है, राइट। कंफ्यूज नहीं करना है कि pq ले रहा हूं मैं तो मुझे भी pq ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ क्या करना है बेटा, कैसे करोगे, अब क्या लिखोगे, पुटिंग दीज वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसमें आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है, इसकी वैल्यू दोनों में पुट करना है बेटा। तो 1/√x इज इक्वल टू p यानी 2p, इक्वेशन 1 में पुट अगर करूंगा मैं तो ये आएगा 1/√y इज इक्वल टू q यानी 3q इज इक्वल टू में क्या हो गया 2, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड ये क्या होगा बेटा 4/√x, तो 1/√x इज इक्वल टू p, दैट मीन्स 4p, माइनस में 9q इज इक्वल टू में माइनस में 1, राइट। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन, मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। मैं यहां पर p को मुझे एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड इक्वेशन 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, क्रॉस कर देता हूं सीधे, तो 4 2 जा क्या होगा 8p प्लस में 12q इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस में 9 2 जा 18q माइनस का 2। अब ये प्लस और ये माइनस, क्या करने पे बेटा, बाय सब्ट्रैक्ट करने पे। बार बार मैं ये बात बोलता हूं आपको रिकॉल करवाने के लिए कि जब भी आप ऐड करते हो तो साइड में कोई चेंज नहीं होता है। आपको साइड में चेंज कब करने की जरूरत पड़ती है, जब आप उसे सब्ट्रैक्ट करते हो, राइट, गॉट इट। चलिए बेटा, अब इसके बाद 12 और 18 क्या होगा 30q और 8 और 2 10, यानी आप यहां से 10 3 जा क्या कह सकते हैं 30, यानी q इज इक्वल टू 1/3 आ गया। q की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे, तो कहोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 3 या 4, किसी में भी पुट करके आप p की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 2p प्लस में 3q के जगह पे क्या पुट करूंगा बेटा 1/3 इज इक्वल टू में 2, तो 2p ये कैंसल होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये 1 इधर आएगा, तो 2p इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1, यानी p इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 1/2 मिल गया। तो p और q अब आपने यहां पर निकाल लिया है। हमें फाइनली वैल्यू किसकी चाहिए, रूट यानी x की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे, तो यहां पर लिखोगे 1/√x इज इक्वल टू आपने p लेट किया था, तो 1/√x, रूट x के जगह पे p के जगह पे क्या पुट करोगे बेटा 1/2 पुट करोगे। तो बताइए मुझे कि 2 इज इक्वल टू क्या होगा, रूट x इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2। कैसे रूट को हटाने के लिए क्या करना होता है हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4। क्या लिखोगे यहां पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पता है ना आपको, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट हट जाता है वहां से। और सिमिलरली 1/√y इज इक्वल टू में q क्या है आपका 1/3, तो सेम कंडीशन बेटा, रूट y इज इक्वल टू में 3, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड y इज इक्वल टू में 9, रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमें रूट ही मिल जाता है, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू में 9। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 2 अपॉन में रूट अंडर 4 प्लस 3 अपॉन में रूट अंडर 9,
तो इसका स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1 एंड 3/3 इज इक्वल टू 1 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड इसमें आ जाइए 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 और 3 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3 तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू में माइनस में 1 तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अब बेटा हम यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट 4/x + 3y इज इक्वल टू 14 एंड दूसरा हमारे पास में क्या है 3/x माइनस में 4y इज इक्वल टू 23 इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों क्वेश्चन में ये जो हमारे पास फिलहाल ये इंफॉर्मेशन है, ये अगर आप इसको इक्वेशन ना कंसीडर करें तो भी चलेगा, बट मैं आपके आसानी हो जाए, आपके लिए इजी हो जाए, इसलिए मैं इसे 1 और 2 कंसीडर कर लेता हूं। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन, राइट। तो बेटा यहां पे क्या दिख रहा है आपको, लेट 1/x इज इक्वल टू में आप कुछ भी ले लो, p ले लो, और y तो एज इट इज है, इसको तो जरूरत ही नहीं है आपको कन्वर्ट करने की, है ना। हमें पता है बेटा कि कैसा फॉर्म होता है, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू में 0 एंड a2x + b2y + में c2 इज इक्वल टू में 0। हमें ऐसे ही तो रिड्यूस करना होता है। तो ऑलरेडी जो y के कोफिशिएंट और वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं वो तो अपने आप से एडजस्ट हैं, यानी वो अपने आप में क्या है, उनका बैलेंस्ड है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उस कंडीशन को वो फुलफिल कर रहे हैं, तो उन्हें हमें रिड्यूस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलिए बेटा अब देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/x इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 4p प्लस में 3y इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 3 एंड 3p माइनस में 4y इज इक्वल टू 23 इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से मुझे p को एलिमिनेट करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 4 इज मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। तो 4 3 जा 12p प्लस में 9y इज इक्वल टू में 14 3 जा 42। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो बेटा तो इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, y के कोफिशिएंट इक्वेशन 4 में क्या है 4, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी सीधे आप क्रॉस कर देते हो। मैं कई बार ये बात सिखा चुका हूं आपको, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को क्रॉस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12p प्लस 9y इज इक्वल टू 42 एंड 12p माइनस में 16y इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 8 और 1 9, 92 आएगा बेटा। ये प्लस ये माइनस यानी बाय सब्ट्रैक्टिंग ये दोनों माइनस हो जाएगा। 25y इज इक्वल टू में क्या होगा बेटा, माइनस का 50, राइट, यानी y इज इक्वल टू क्या मिल गया 2, माइनस में 2 मिल गया। अब जब आपको y मिल गया तो p तो आसानी से निकाला जा सकता है, कैसे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। बेटा यहां पे इक्वेशन 3 में पुट करना है y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन हमें p लेट किया है तो उसकी वैल्यू के हिसाब से हमें एडजस्ट करना होगा। आप चाहे तो p की वैल्यू नहीं भी फाइंड करें तो भी चलेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या बेटा 4p प्लस में 3y इज इक्वल टू में 14। अब मुझे एक चीज बताइए, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है माइनस का 2 इज इक्वल टू 14, तो 4p माइनस में 6 इज इक्वल टू में 14, 4p इज इक्वल टू 14 प्लस 6 बेटा 20, p इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो p आपने यहां से फाइंड कर लिया। अब मुझे बताइए आपने 1/x इज इक्वल टू क्या लेट किया है p, तो क्या होगा बेटा
1 बाई एक्स इज इक्वल टू में 5, तो x इज इक्वल टू में 1 बाई 5 एंड y इज इक्वल टू ऑलरेडी आपका माइनस में 2 था। आप एक बार इसे वेरीफाई कर लीजिए कि आंसर आपका सही है या गलत। 1/5 प्लस में 3 इंटू माइनस में 2 इज इक्वल टू में 14 है, तो आप इसे क्या कहोगे, 5 ऊपर जाएगा, 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14, 14 इज इक्वल टू 14, यानी आपका LHS RHS क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। दूसरा कंडीशन हमारे पास है 3 अपॉन में x, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, 3 अपॉन x यानी 3 अपॉन 1/5 माइनस में 4 इंटू में माइनस में 2 इज इक्वल टू 23, तो 15 प्लस में 8 इज इक्वल टू में 23, तो 23 इज इक्वल टू 23, तो दिस मीन्स व्हाट, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज परफेक्ट, राइट। समझ में आ गया। चलिए बेटा एक बार आप इसे नोट करिए, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो लिखोगे सबसे पहले लेट 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में a, यहां लेट कर लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, एंड 1 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू b। आप p और q मैं सारे क्वेश्चंस में लेट कर रहा था, तो मैंने इस वाले क्वेश्चंस में a b लेट कर लिया है, ठीक है, राइट। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस होके 5a प्लस में क्या हो जाएगा b, 1b दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। और यहां पर आप क्या लिखोगे, 6a माइनस में 3b इज इक्वल टू में 1, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से बेटा मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा तो वो मेरे लिए आसान होगा। क्यों, क्योंकि मैंने देखा इक्वेशन 3 में b की वैल्यू को सेपरेट करने में मुझे बहुत ही कंफर्टेबल हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 को सेपरेट कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 3 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। जिस मेथड का इस्तेमाल करोगे आप वहां पे पुट कर दोगे 5a प्लस b इज इक्वल टू में 2, तो b इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 माइनस में 5a, तो ये वैल्यू आपने यहां से वहां से आपने क्या किया, सेपरेट कर लिया है। अब क्या लिखना है, अब लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 से आपने सेपरेट किया है, तो इक्वेशन 4 में आपको पुट करने की जरूरत है। तो 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, तो 6a माइनस में b के जगह पे 2 माइनस 5a इज इक्वल टू 1, तो यहां क्या मिलेगा बेटा, 6a माइनस में 3 2 जा 6 और माइनस माइनस 15a इज इक्वल टू में 1, तो 6a प्लस में 15a दैट इज इक्वल टू 21a एंड 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 7 3 जा 21, a इज इक्वल टू 1/3। अब a मिल गया, तो अब यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, b निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, तो आप यहां चेक कर लो, b इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, यहां पर 2 माइनस में 5a, तो आपने 2 माइनस में 5 a की जगह पे 1/3 पुट कर दिया, a की जगह पे आपने क्या पुट किया, माइनस का 1/3, तो 5/3 यानी 6 माइनस में 5/3 विच इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, 1/3। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1/3, और a की भी वैल्यू आपने क्या निकाल लिया, 1/3। फर्दर 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a है, a की वैल्यू 1/3। नाउ वी कैन राइट हियर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 होगा ना। आप इसे क्रॉस करोगे
तो यही वैल्यू आपकी आएगी। देखो चेक कर लो, 3 इंटू 1, 1 इंटू एक्स माइनस में 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 1 इधर लाओगे तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। नाउ अब क्या होगा बेटा, 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू आपने क्या लेट किया है b, तो 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1 बाय 3 है, विच इंप्लाइज व्हाट, तो 3 इज इक्वल टू में y माइनस में 2, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई 4। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वेरीफाई योर आंसर देन यू कैन राइट, x में 4 पुट किया तो 4 माइनस 3 क्या होगा, 4 माइनस 1 3, 5 बाई 3 और इधर क्या होगा 1 बाई 3, 5 बाई 3 और 1 बाई 3 को ऐड करोगे तो 6 बाई 3 आएगा और उससे डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। आरएचएस में देख लो 2 है। मैं वेरीफाई यहां नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप एक बारी उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। अब बेटा इसके हम 5th नंबर पार्ट को देखते हैं, क्या कहता है। लेट क्या इसमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये थोड़ा अलग है, देखो 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो इसमें हमें कैसे सेपरेट करना है इसको, तो क्या मुझे एक बात बताइए, जो इक्वेशन 1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताइए मुझे, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू में 5। फर्दर अगर मैं इसे दोबारा लिखूंगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एक्स वाई और इधर क्या हो जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, यानी इसी फॉर्म को स्पेंड करके मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है बेटा। अब मुझे बताइए, ये x से x कैंसल, ये y से ये y कैंसल, तो दिस मीन्स व्हाट कि आपका जो इसका रिजल्ट आ गया वो कैसा आ गया बेटा, ये आ गया यहां लिख देता हूं 7 अपॉन वाई माइनस में 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में 5, ये आपका ये रिड्यूसिबल फॉर्म हो गया। अच्छा इसको इक्वेशन 1 और 2 नहीं कंसीडर करता हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूं। क्लियर है, कोई डाउट। सिमिलरली 8x अपॉन एक्स वाई, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू में 15, लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये x x कैंसिल, ये y y कैंसिल, तो यानी विच इंप्लाइज व्हाट 8 अपॉन y प्लस में 7 अपॉन x इज इक्वल टू में 15। ये बेटा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां से आराम से इसे रिड्यूस कर सकते हो, कैसे, आप कहोगे लेट 1 बाई वाई इज इक्वल टू में p एंड 1 बाई एक्स इज इक्वल टू में q, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 बाई वाई एंड 1 बाई एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा बेटा, रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा 7p माइनस में 2q इज इक्वल टू में 5, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, एंड 8p माइनस में प्लस में 7q इज इक्वल टू में 15, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा राइट। अब मैं यहां से q को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो बेटा इक्वेशन 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। गॉट इट। अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 7 7 जा 49p माइनस में 14q और 5 7 जा 35, ये क्या होगा 16p प्लस में 14q और 30p, 30 प्लस माइनस दैट मीन्स बाय एडिशन, अगर साइन चेंज करोगे तो ये 14q कभी कैंसिल नहीं होगा, तो यहां पे क्या लिखोगे बाय एडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 6 15 और 4 1 5 6 और कैरी 1 था, तो 65p इज इक्वल टू में 5, 35 माइनस 35 प्लस में सॉरी
ऐड होगा ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 65। तो ये क्या मिल गया आपको यहां से, P इज इक्वल टू मिल गया 1। अब जब आपको P मिल गया तो क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है बेटा, 7P माइनस में 2Q इज इक्वल टू 5। तो व्हाट विच इंप्लाइज P के जगह पे 1, तो 7 इंटू 1 7 माइनस 2Q इज इक्वल टू में 5, विच इंप्लाइज 7 माइनस में 2 क्यूब इज इक्वल टू 5 माइनस में 7 माइनस का 2, यानी Q इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 आ गया, और P भी आपके पास में क्या आ गया था 1। अब एक चीज मुझे बताइए, आपने P किसको लेट किया है 1 बाय y को, 1 बाय y इज इक्वल टू P, दिस मीन्स 1 बाय y इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 1 बाय x इज इक्वल टू आपने क्या लेट किया है Q, तो यानी 1 बाय x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया, x भी 1 और y भी 1। आप वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लो एक बार, 7 इंटू 1 7 माइनस 2 इंटू 1 2, 7 माइनस 2 1 इंटू 1 1, 7 माइनस 2 5 और 8 प्लस 7 15। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, गॉट इट। चलिए बच्चे एक बार ही नोट कर लीजिए इसे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्या है हमारे पास 6x प्लस 3y प्लस 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो इसे क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। अब इस वाले को अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें क्या था, xy हमारे पास में गिवन था वहां पर, है ना। यहां पर हमारे पास c1 के साथ में है, तो ऐसे इसको कैसे रिड्यूस करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है बेटा कि डिवाइडिंग बाय xy ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है बेटा xy से डिवाइड कर देना है। अब अगर आपने इसमें डिवाइड किया 3x प्लस 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 6xy अपॉन में xy, राइट। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा आपको पता है कि भाई जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते हैं उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0 होता है। तो दिस मीन्स ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहां पर इसके साथ क्या है वेरिएबल्स हैं, तो इस वेरिएबल्स को हटाना पड़ेगा, है ना। तो इस वेरिएबल के साथ, इस कांस्टेंट के साथ में जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल क्या है एक्स वाई, तो उसी से हम क्या करेंगे दोनों साइड डिवाइड कर दें। जो वेरिएबल इसके साथ कांस्टेंट के साथ, उसी से आप दोनों साइड डिवाइड करके उस वेरिएबल को वहां से खत्म कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, राइट, गॉट इट। इसलिए हमने यहां एक्स वाई से डिवाइड किया। अब बेटा ये क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल, 6 अपॉन वाई प्लस में y से y कैंसिल 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूं, ठीक है। अब अगेन दूसरा क्या हमारे पास 2x प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू में 5xy अपॉन एक्स वाई, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब यहां से देखो ये दोनों कैंसिल, इसमें भी हो गया था, इधर 2x x x कैंसिल तो 2 अपॉन y, और इधर क्या हो जाएगा y y कैंसिल 4 अपॉन x इज इक्वल टू में 5। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, रिड्यूस हो गया। अभी रिड्यूस फाइनल स्टेज में नहीं हुआ है, एक स्टेप और हमें करने हैं यहां पे। अब लेट 1 बाय y इज इक्वल टू में मैंने a कहा एंड 1 बाय x इज इक्वल टू मैंने b कहा। तो 1 बाय x इज इक्वल टू b एंड 1 बाय y इज इक्वल टू a, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या कर देना बेटा, पुट कर देना है। तो 1 बाय
अब अगर आप इसे पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो 6/y दैट इज 1/y की वैल्यू a, तो 6a यहां पे हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 3/x इज इक्वल टू b, सॉरी 3/x है तो 1/x इज इक्वल टू b, तो दिस मीन्स 3b इज इक्वल टू में 6, इक्वेशन नंबर 3। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है, कहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, चलिए अब सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हो, 2a प्लस में 4b इज इक्वल टू में 5, इक्वेशन नंबर 4। मैंने इसे क्या किया बेटा, मैं यहां से b को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इक्वेशन 4 इज मल्टीप्लाई बाय 3, इसके कोफिशिएंट को क्रॉस कर दिया। क्लियर है? ये क्या मिला हमें, 24a प्लस में 12b इज इक्वल टू 24, ये क्या मिला, 6a प्लस में 12b इज इक्वल टू 50। क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो ये दोनों कैंसिल, 24 में से 6 को माइनस करोगे 18 मिलेगा, और ये आपको क्या मिलेगा 9, 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 1/2, a की वैल्यू निकल गई। अब क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3, आप 3 या 4 किसी में पुट कर सकते हो। तो क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 6a की जगह पे 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू में 6, तो 2 3 जा 6, विच इंप्लाइज व्हाट, 3b इज इक्वल टू में 6 माइनस में 3, तो क्या मिला बेटा 3b इज इक्वल टू 3, यानी b की वैल्यू क्या मिल गई 1, और a की वैल्यू क्या मिला है आपको 1/2 मिला है। अब आपने यहां पर 1/y इज इक्वल टू क्या लेट किया, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू हमें किसकी चाहिए, x और y की चाहिए, तो 1/y इज इक्वल टू a लेट किया आपने, तो 1/y इज इक्वल टू a के जगह पे क्या पुट करोगे 1/2, तो बेटा y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2, एंड 1/x इज इक्वल टू आपने b लेट किया है, तो b की वैल्यू क्या है 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। x इज इक्वल टू 1 तो 6 एंड y इज इक्वल टू 2, एक सेकेंड, अगर मैं इसमें पुट करूं 6/y यानी 3, अगर मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में y की वैल्यू को पुट करूं यहां पर वेरीफाई करने के लिए, तो 6/2 यानी 3, और ये आपका 3/1, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6, एंड 2/2 1 एंड 4/1 4, यानी 1 + 4 इज इक्वल टू 5, राइट। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज मैं यहां बता देता हूं, ये हमारा रिड्यूस्ड इक्वेशंस, तो ये इक्वेशंस ही नहीं था, यानी ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं था, वो हमारा गलत इंटरप्रिटेशन था। यहां पर ये जो हमारे पास में है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में है, तो हमें इन दोनों में वैल्यू पुट करके अपना आंसर वेरीफाई करना है, जो रेड्यूसिबल वाला इक्वेशंस होगा, राइट, गॉट इट। चलिए बेटा, अब इसके बाद मैं आपको इसका 7 नंबर पार्ट डिस्कस करता हूं, आपसे डिस्कस करता हूं बेटा, कैसे सॉल्व करोगे। सिमिलरली कुछ खास नहीं करना है, सब में एक ही मेथड फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/x + y इज इक्वल टू में p एंड 1/x - y इज इक्वल टू में q, पुटिंग these value in equation number 1 and equation number 2, तो बेटा ये रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 को कैसे लिखा जा सकता है 10p प्लस में 2q
इज इक्वल टू में 4। ये इक्वेशन नंबर 3। इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा? 15p माइनस में 5q इज इक्वल टू में माइनस में 2। क्लियर है? अब यहां से अगर मैं q को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाई बाई 5 एंड इक्वेशन 4 इज मल्टीप्लाई बाय 2। इससे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताइए क्या मिला? 50p प्लस में 10q प्लस इज इक्वल टू 20। 30p 15 टू जा 30 माइनस में 10q इज इक्वल टू माइनस में 4। क्या करने पे बेटा? बाय ऐड करने पे। साइन में कोई चेंज नहीं। 50 प्लस 30 80p 20 माइनस 4 16। तो 16 5 जा क्या होता है बेटा? 80। तो p इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1/5 मिल गया। अब जैसे ही आपको p मिल गया आप यहां से क्या निकाल सकते हो? q निकाल सकते हो। कैसे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है हमें, है ना? हमें इक्वेशन नंबर 3 में। तो 10p के जगह पे p की जगह पे क्या पुट करना है आपको? 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू में 4। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा बेटा? 5 2 जा 10, यानी विच इंप्लाइज व्हाट? 2q इज इक्वल टू 4 माइनस में 2। तो 2q इज इक्वल टू 2, यानी q इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो आपने यहां से p और q की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आपको जरूरत क्या है? x और y की। तो कैसे निकालोगे? तो यहां देखो बेटा, क्या कह रहा है हमारे पास में? आपने क्या लेट किया था? 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू में p। तो p की वैल्यू क्या है? 1/5, यानी फाइनली x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया? 5। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 5। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए बेटा, अब दूसरा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लेट किया है? q, और q की वैल्यू क्या है? 1। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों को फर्दर क्या करूंगा बेटा? सॉल्व करना है आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 5 एंड 6। इक्वेशन 5 एंड 6 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्या करने पे? बाय ऐड, y कैंसल, 2x इज इक्वल टू में 6, x इज इक्वल टू में 3। अब क्या लिखना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 6, किसी में भी पुट कर सकते हो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 3 और y की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो इसमें चेक कर सकते हैं। 3 प्लस 2 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 3 माइनस 2 1, और 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 5 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 5 3 माइनस 3 माइनस 2 1, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 2, राइट? तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। स्टूडेंट एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके सबसे लास्ट पार्ट 7 नंबर के बाद 8 नंबर लास्ट पार्ट है शायद, उसको डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। क्या कह रहा है? 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3/4 एंड 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस में 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 1/8, राइट? क्या करना है हमें? सेम सिमिलरली जो स्टेप हम करते आ रहे हैं, आपको इसे रिड्यूस करना है। लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू में
P and 1/3x minus y is equals to में Q। इसको हमने क्या किया, लेट कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास बेटा, 1/3x प्लस में y इज इक्वल टू P, तो आपने लेट किया तो P हो गया यहां पे, प्लस में 1/3x माइनस y इज इक्वल टू Q, दिस इज इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर 3। अगेन आपके पास 1/2 इंटू 3x प्लस y है ना, तो 1/3x प्लस y इज इक्वल टू आपने क्या लेट किया है, P, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, P अपॉन में 2, और इसमें अगर आप पुट करोगे माइनस में Q अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस में 1/8। अब देखो यहां पर क्या है, 2 इसका एलसीएम है, तो वी कैन राइट है 2P माइनस में Q इज इक्वल टू में माइनस में 1/8, तो ये कैंसल, तो P माइनस Q इज इक्वल टू में माइनस में 4, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 को हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। किस मेथड से, एलिमिनेशन से करूंगा, बहुत ही आसान है, उसी मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, फ्रॉम 3 एंड 4। P plus Q is equals to 3/4 and equation number 3 and P minus Q is equals to में माइनस का 1/4 बाय ऐड करने पे Q और Q क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। P प्लस P क्या मिलेगा, 2P, और 3/4 माइनस में 1/4, तो 2P इज इक्वल टू बेटा 4 माइनस 4/3 माइनस 1, 2P इज इक्वल टू 2/4, तो ये कैंसल, P इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1/4। अब P की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 3, आप इक्वेशन 3 में क्या कर दो, पुट कर दो, तो इक्वेशन 3 क्या हमारे पास, P प्लस Q इज इक्वल टू 3/4, P के जगह पे क्या पुट करना है, 1/4 इज इक्वल टू 3/4, राइट। Q इज इक्वल टू क्या होगा, 3/4 माइनस में 1/4, तो 3 माइनस 1 अपॉन में 4, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, 2/4, यानी फाइनली Q की वैल्यू क्या मिल गई, 2 2 जा 4, यानी 1/2। क्लियर है, कोई डाउट। ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं लेकिन लेंदी होता है, आपको क्वेश्चन बनाते टाइम थोड़ा ध्यान देना है कि आपके कैलकुलेशन में कहीं भी एरर ना हो। अब आपके पास में P और Q की वैल्यू निकल चुकी है, और हमारे पास हमने लेट किया था बेटा, क्या लेट किया था, किसके बराबर में, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू आपने P कहा था, तो P की वैल्यू क्या निकली है आपके पास, 1/4, तो 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4, यानी 3x प्लस y इज इक्वल टू में 4, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा, 5। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या हमारे पास, 1/3x माइनस y इज इक्वल टू आपने क्या लेट किया है, आपने Q लेट किया है, तो 1/3x माइनस y, Q की वैल्यू क्या मिली है आपको, 1/2 मिली है, तो यहां से 3x माइनस y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारा 6 नंबर इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से, अच्छा एक चीज हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए कि इतने सारे इक्वेशंस बन रहे हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशंस मेंशन करने के बाद क्या होगी कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आसान हो जाएगा।
आप उलझोगे नहीं अपने कैलकुलेशन में और आपको पता होगा कि कहां से आपने कौन से वैल्यू निकाला है। क्लियर है? तो इक्वेशन 5 और 6 की बात करूं मैं तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या है बेटा 4 है ना, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में क्या है 2, ये 6, तो ये y कैंसिल और 3x 3x 6x और 4 प्लस 2 6, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है? अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कौन सा 5 या फिर 6। इक्वेशन नंबर 5 क्या है 3x प्लस में y इज इक्वल टू 4, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू में 4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 4 माइनस में 3, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू में 1। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो एक बारी चेक कर लीजिए। 3 प्लस में 1 4, 1/4 और 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3/4, करेक्ट राइट। सिमिलरली आप यहां पे कहोगे ये क्या हो जाएगा 3 यानी 3 प्लस में 1 4, 4 2 जा 8, 1/8 माइनस में 3 माइनस में 1 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस में 2/8 यानी -1/8। तो आप वेरीफाई कर सकते हो, मैं बार बार वेरीफाई करके नहीं दिखा रहा हूं, आपको खुद ये करना है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, एक बारी इसे आप नोट कर लीजिए। बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, राइट। 2 आवर्स ही है ना क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेता हूं। 2 आवर्स, यस, टाइम दोनों का सेम है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है, फिर भी एक बारी मैं आपको यहां पे रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्ट्रिप ऑफ द स्ट्रीम इन रोइंग वाटर, स्पीड फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कहने का मतलब क्या होता है कि जो वाटर की स्पीड है, जब भी जो बिल्कुल स्टिल वाटर है यानी उसमें कोई फ्लो नहीं है, जब आप उसमें रुके हुए हो, और स्पीड ऑफ द करंट यानी पानी का जब फ्लो है, स्ट्रीम है, तो आप अगर इसे लेट करते हो, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर be x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट be y किलोमीटर पर आवर, राइट। ये नदी है, ये पानी का फ्लो है, ये पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। हमने कहा कि इसका जो करंट है, करंट का जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर है, और जो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर भी, स्टिल वाटर में कोई रो कर रहा है, उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। मान लो कि यहां पे वो बंदा रो कर रहा है और उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है और बंदा यहां पे स्टिल वाटर में रो कर रहा है। तो सीधी बात है, जब वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है, यानी उसको क्या कहते हैं हम, डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड x किलोमीटर पर आवर, जो इसका स्टिल वाटर में स्पीड था, और जो y किलोमीटर जो पानी का स्पीड था, वो दोनों ऐड होके आपको और तेजी से उस डायरेक्शन में ले जाएगा। समझ में आ गया, यानी डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर है? अगेन, स्पीड
आप ऐसे भी कह सकते हैं द एक्चुअल स्पीड ऑफ रोइंग राइट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये भी हो सकता है और इसको लिखा जा सकता है ऐसे भी कि एक्चुअल स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम राइट। तो किसी तरीके से लिखे, बात सेम है, अल्टीमेटली मैं कहना यही चाह रहा हूं। जैसे आपको समझ में आए वैसे आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। अब बेटा ये सारे कंडीशन तो आपने मेंशन कर लिया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इस इक्वेशन को क्या करिए, प्रिपेयर करिए। कैसे बनाओगे? रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो बेटा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहां पर किसका रिलेशन है? टाइम का। तो आप यहां टाइम इज इक्वल टू क्या कह सकते हो? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या है? x प्लस वाई। टाइम कितना लग रहा है आपको? 2 घंटे, 2 आवर। डिस्टेंस कितना है आपका? 20 किलोमीटर अपॉन में x प्लस में y। यहां लिख देता हूं, शायद आपको वहां नहीं दिखे। तो 2 आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस 20 अपॉन x प्लस में y, यानी 2 से 10 कैंसल, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। इक्वेशन नंबर 1 आपने इसे एल्जेब्रिक फॉर्म में फर्स्ट कंडीशन को लिख दिया। क्लियर है यहां तक बात? अब आगे देखते हैं। अब एन अप स्ट्रीम टाइम क्या है बेटा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसी तरीके से आप लिख सकते हो, यहां से बिल्कुल लिख सकते हो। इसमें टाइम अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है? 2, और डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल कर रहा है? 4 किलोमीटर, और स्पीड क्या है इसकी? x माइनस वाई। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? 2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, आपके इक्वेशंस आ गए, है ना आसान? बस कंसेप्ट को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। y से y कैंसल, y क्या करने पे? ऐड करने पे। x 2x और 10 प्लस 2 12, यानी बेटा x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 6 मिल गया। अब क्या चाहिए आपको? y चाहिए। तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। x की वैल्यू क्या है? 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू में 10 माइनस 6 4। तो x आपने किसको लेट किया था? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर b। x की वैल्यू कितना है? 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी पानी का जो फ्लो था वो आपने y किलोमीटर कहा था, तो 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसे अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, और 6 माइनस में 4 इज इक्वल टू में 2। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। स्टूडेंट्स एक बार आप इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूं मैं। एंड 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man
अलोन। यानी आपको फाइंड करना है कि एक वुमेन उसको कितने दिन में काम करेगी और एक मैन उसको अकेले कितने दिनों में काम करेगा, राइट। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने एक बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन किया, तो उसका भी अपना एक कंसेप्ट था, तो उसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। यहां पर ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन days and work related questions, right? This is also important part of competitive exam and further अगर आप कभी कॉम्पिटिटिव का प्रिपेयर करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके क्वेश्चंस बनाने के साथ ही इसका कंसेप्ट भी हम यहां पे समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे करना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क, राइट। तो आप क्या कहोगे, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज। समझ में आ गया। यानी आपने कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ डे लिया जाएगा, नंबर ऑफ डेज जितने भी लेंगे विमेन्स, वो एक्स डेज है, एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन टू फिनिश द वर्क बी वाई डेज। यहां तक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया जाए कि कोई एक काम है, तो एक दिन में उस काम का कुछ पार्ट किया जाएगा, है ना। अगर मान लो हमारे पास में कुछ काम है, एक काम है, तो उसका कुछ पार्ट ही तो हम एक दिन में करेंगे, दूसरे दिन में कुछ और उसका पार्ट करेंगे। तो दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि एक दिन में एक मैन के द्वारा या एक वुमेन के द्वारा कितना काम किया जाएगा एक दिन में। तो जो टोटल काम है उसका कुछ पार्ट किया जाएगा, है ना। मान लिया जाए कोई एक काम है, राइट, और उसको कितने दिन लग रहे हैं, एक्स डे लग रहे हैं। तो उस काम का उस पर्टिकुलर डे में कुछ पार्ट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि by women in one day, 1/x, क्योंकि एक काम है और x डे ले रही हैं, तो उसका कितना पार्ट, उसका 1/x पार्ट। तो ऐसे ही वर्क डन बाय मैन इन वन डे, वन डे में जो टोटल वर्क डन होगा मैन के द्वारा वो कितना हो जाएगा, 1/y। समझ में आ गया। ये कंसेप्ट बेसिकली इसे ही अप्लाई करना होता है। पहले आपने टोटल नंबर ऑफ डेज कह दिया, अब आपने अलोन में एक का डिसाइड किया कि भाई उसे कितना, जैसे वर्क डन बाय वुमेन इन वन डे, वुमेन के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा, जो टोटल एक काम है उसका कुछ पार्ट, राइट। और मैन के द्वारा क्या किया जाएगा, जो टोटल एक काम है उसका एक कुछ पार्ट। तो वुमेन कितना टाइम ले रही है, एक्स डेज में, तो एक दिन में कितना, 1/x उस काम का कुछ पार्ट। एंड मैन कितना टाइम ले रहा है, y डेज, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y। क्लियर है, कोई डाउट है। चलिए बच्चे आगे अब देखते हैं कंडीशन क्या है। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। कितने दिनों में काम करता है बेटा, 4 दिनों में काम करता है। तो अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या यहां पे लिखोगे, 2 वुमेन, तो 2/x प्लस में 5 मैन, 5/y, क्योंकि 1/x है ना, वुमेन वर्क डन काम करती हैं, तो 2 × 1/x
प्लस में 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू किसी एक काम को करती हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में, तो 1/4। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगेन समझ में आ गया? दोबारा से समझा देता हूं क्या कह रहा है यहां पे। यहां कंडीशन लिखता हूं मैं, 2 वुमेन एंड 5 मैन इसको कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में करता है। तो 2 वुमेन, एक वुमेन के द्वारा नंबर ऑफ डेज वुमेन कितना ले रही हैं? x। वर्क डन एक दिन में कितना करती हैं? 1/x। तो 2 वुमेन मिलके कितना करेगी? 2 इंटू 1/x। सिमिलरली 5 मैन कितना ले रहा है? 1/y। तो 5 मिलके क्या करेगा? 5 इंटू 1/y। एंड 4 डेज, एक काम है एक दिन में उसका कितना पार्ट करेगा? 1/4 पार्ट करेगा। 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना? 1/4। यानी हम इस 1 डे की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सबको हमने 1 डे से रिलेट कर लिया। अगेन हमारे पास में क्या है? while 3 women and 6 men, 3 women तो यानी 3/x प्लस में 6 men यानी 6/y finish a work in 3 days यानी 1/3 यानी उसका कुछ पार्ट करेगा। सिमिलरली अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है? ये एक दिन के काम के बराबर में होंगे। एक दिन में 2 वुमेन 2/x काम करेगी, एक दिन में 5 मैन 5/y काम करेगा, एक दिन में 3 वुमेन 3/x काम करेगी और एक दिन में 6 मैन 6/y काम करेगा। समझ में आ रहा? और एक दिन को हमने कंपेयर कर लिया सभी से, क्योंकि एक दिन का हमें पता चलेगा तो नंबर ऑफ डेज आसानी से निकल जाएगा कि कितने दिन लगे। तो अब आप यहां पे जो अभी आपने किया लेट, पीछे हमने सॉल्व किया है इसी मेथड से, रिड्यूसिबल मेथड से, आप उसी मेथड को फॉलो करो। 1/x is equals to p and 1/y is equals to q. Putting these value in equation number 1 and equation number 2. तो क्या होगा बेटा? ये p प्लस में 5q, इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूं मैं, is equals to 1/4, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया? सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3p प्लस में 6q is equals to 1/3, इक्वेशन नंबर 4। गॉट इट? अब मुझे p को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 4 इज मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या होगा बेटा? ये 3 2 जा 6p और प्लस में 15q इज इक्वल टू 3/4। ये हमारे पास में क्या होगा? 6p और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 12q और ये क्या होगा? एक सेकेंड, हाँ, ये हमारे पास 2/3 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना। माइनस 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 यानी बाय सब्ट्रैक्टिंग 6p 6p कैंसिल, 15 माइनस में 12 दैट इज इक्वल टू 3q एंड 3/4 माइनस में 2/3 तो 3q इज इक्वल टू में क्या होगा? 4 3 जा 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस में 4 2 जा 8, यही होगा ना? तो 3q इज इक्वल टू में क्या होगा? 1/12। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1/36। अब हमें क्या निकालना है? p की वैल्यू निकालनी है। कैसे लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 3 या 4, किसी में भी आप पुट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 3 क्या है बेटा? 2p प्लस में 3q, 2p प्लस में 5q इज इक्वल टू 1/4। तो q की जगह पे आपने 36 पुट कर दिया। p इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, तो 2p इज इक्वल टू 4 और 36 का एलसीएम 36 ही होगा।
4 9 जा 9 माइनस में 5, तो 2p इज इक्वल टू में क्या 4/36, तो 2 से 2 कैंसल और ये 18 टाइम्स पे, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1/18 और q इज इक्वल टू क्या है 1/36। तो मुझे बताइए आपने 1/x इज इक्वल टू क्या लेट किया था p, तो 1/x इज इक्वल टू 1/p की वैल्यू क्या है 18, तो यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 18 एंड 1/y इज इक्वल टू q कहा था आपने, तो 1/y इज इक्वल टू 1/36 यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया 36 हो गया। तो कहने का मतलब कि जो नंबर ऑफ डेज विमेन के द्वारा लिया जाएगा टेकन बाय टू फिनिश द वर्क बी x डेज, यानी विमेन 18 दिनों में उस काम को करेगी और मैन उसको 36 डेज में काम करेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सबसे लास्ट पार्ट आपके साथ में डिस्कस करता हूं। इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। शी टेक्स 10 मिनट्स longer, find the speed of the train and the bus separately। तो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपका क्या स्टेप होगा बेटा, आप लिखोगे let the speed of train be x kilometer per hour and the speed of bus be y किलोमीटर पर आवर। लेट एक ही बारी लिखना है, मैं इस सेंटेंस को एक लाइन में भी लिख सकता हूं, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसे 2 लाइन में लिखा है। स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस भी y किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं यहां डायग्राम बनाता हूं। 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, इसमें पार्शियली बाय बस और पार्शियली ट्रेन, यानी कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल किया है और कुछ ट्रेन से ट्रेवल किया है। क्या कहता है, शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी ट्रेन से वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है ट्रेन से, एंड द रिमेनिंग बाय बस। तो बस से कितना ट्रेवल करेगी वो 240 किलोमीटर। 300 किलोमीटर ट्रेवल करना था, जिसमें 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया है, तो बाकी के जो डिस्टेंस बचे 240 किलोमीटर वो किससे ट्रेवल किया, बस से किया। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। तो 4 घंटे इसको लगते हैं। तो मुझे बताइए ट्रेन का स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन के द्वारा कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो आपको पता है बेटा टाइम इज इक्वल टू में क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम कितना टाइम लगेगा 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो डिस्टेंस 60 अपॉन स्पीड क्या है इसका x। और सेम 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना लगेगा टाइम, इसको 240 अपॉन में y। टाइम टेकन टू कंप्लीट टू ट्रेवल 240 किलोमीटर बाय बस इज इक्वल टू 240 अपॉन y एंड टाइम टेकन by train to travel 60 किलोमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 60 अपॉन में x। गॉट इट? अब इसी कंडीशन को और इन दोनों को मिला के उसे कितने घंटे लग रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के बेटा 4 घंटे लग रहे हैं। टाइम कितना 4 आवर। तो कहने का मतलब 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू में 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
अगेन दूसरा कंडीशन, शी टेक्स 10 minutes longer her by partially by train and she takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. She takes 10 minutes longer. ओहो, क्वेश्चन मैंने शायद गलत लिख दिया कहीं पे, यहाँ पे क्वेश्चन में छूट गया मेरे से. She takes 10 minutes longer if, क्या कह रहा है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी ट्रेन से 300 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस. तो दूसरे कंडीशन में 100 किलोमीटर वो किससे है, ट्रेन से है, तो बाकी का डिस्टेंस किससे है, बस से है, 100 किलोमीटर. तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा बेटा, 100/x ट्रेन के द्वारा, और बाकी के 200 में y किसके द्वारा लगेगा, उसे बस के द्वारा. तो उसे कितने टाइम्स ज्यादा लग रहे हैं, 10 मिनट ज्यादा लग रहा है. तो 4 आर है, 4 × 10/60. ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हमने मिनट को आर में कन्वर्ट कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/6. यानी फर्दर आप इसे लिख सकते हो 100/x + 200/y इज इक्वल टू, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, 6 4 जा 24, 1 25/6. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. 1/x इज इक्वल टू p and 1/y is equals to में q. Putting these value in equation number 1 and equation number 2, आप किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए. तो क्या होगा बेटा, 60p इक्वेशन नंबर 1 होगा, 240p q इज इक्वल टू में 4. ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा. और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 100p इक्वेशन 2 को एंड 200q इज इक्वल टू 25/60 इक्वेशन नंबर 4. नाउ बेटा फ्रॉम 3 and 4 इन दोनों को सॉल्व करता हूं मैं. 60p प्लस में 240q, एक चीज यहां 4 कॉमन लेके रिड्यूस भी कर सकता हूं, रिड्यूस कर देता हूं मैं. 4 कॉमन लिया तो 15p प्लस में 60q इज इक्वल टू 4. तो 15p प्लस में 60q इज इक्वल टू में 1. ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया. इसको रिड्यूस करके मैंने यहां पे लिख दिया है. इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा. 100p, यहां से मैं 25 कॉमन ले सकता हूं और इसको रिड्यूस कर सकता हूं. तो ये होगा 4p और प्लस में 8q इज इक्वल टू 25/6. तो ये 25 से 25 कैंसिल, 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6. ये इक्वेशन नंबर 4. अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे लिए आसान होगा, है ना. वैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसका मल्टीप्लिकेशन काफी बड़ी हो जाती. तो 4p प्लस में 8q, आपने ये दोनों इक्वेशन लिख लिया. ये इक्वेशन 3 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है. मुझे यहां से p को एलिमिनेट करना है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई किया और इसे 15 से मल्टीप्लाई किया. तो क्या होगा बेटा, 60p प्लस में 6 4 जा 20q इज इक्वल टू में 4. इधर क्या हो जाएगा बेटा, 15 4 जा 60p प्लस में 15 8 जा 120q एंड 15/6. आप इसे भी रिड्यूस कर सकते हो. तो ये माइनस 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 यानी बाय सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल हो गया. तो 240 माइनस में 120q एंड 4 माइनस में 15/6. अब फर्दर इसका कैलकुलेशन मैं यहां पे कर रहा हूं. अब एक बारी नोट करिएगा इसको. (120q इज इक्वल टू 4 माइनस में 15/6). तो 120q इज इक्वल टू 24 माइनस 15/6. तो 120q इज इक्वल टू, ये क्या मिला, 9/6. यही होगा ना. हाँ, आप इसे 9 से कैंसिल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, लेकिन 3 से कर सकते हो. 3 4 जा 40 टाइम्स पे. और तो q इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा,
ये 3 2 आप कह सकते हो, है ना। तो Q इज इक्वल टू 1/80 ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यहां से 40 इंटू 2 80 हो जाएगा। आपको P की वैल्यू निकालनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, 15P। P के जगह पे क्या पुट, P तो है नहीं, Q निकाला है ना आपने, Q। तो 15P प्लस में 60 इंटू 1/80 इज इक्वल टू में 1। तो ये क्या होगा बेटा, 10 से 6 टाइम पे और ये आपका 8 टाइम पे, तो 2 4 3, ये आपका 24 जा 23 जा। तो 15P प्लस में 3/4 इज इक्वल टू 1। 15P इज इक्वल टू 1 माइनस में 3/4 इंप्लाइज टू 4 माइनस 3 1/4। तो 15P इज इक्वल टू 1/4, तो P इज इक्वल टू 15 4 जा 60। P और Q अब आपने यहां से निकाल लिया है। अब आपको चाहिए क्या, अल्टीमेटली X और Y चाहिए। कहां से निकालोगे बेटा, आपने यहां पे 1/x इज इक्वल टू क्या लेट किया है, P लेट किया है। तो 1/x, P की वैल्यू क्या है 1/60, तो X इज इक्वल टू क्या मिल गया 60। और आपने 1/y इज इक्वल टू क्या कहा है Q, तो 1/y, Q की वैल्यू कितनी है 1/80, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 80। तो बेटा x आपने किसको लेट किया था, x आपने कहा था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स यहां पर एक्सरसाइज 3.6 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिंपलेस्ट वे में काफी अच्छे डिस्क्रिप्शंस के साथ में ये क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किया है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और एक बारी खुद से आपको इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। स्टूडेंट्स मिलता हूं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।